हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इंद्रो। आज मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस था, फास्ट शिफ्ट। आई थिंक इस बार एक ही शिफ्ट हुआ है। अगर इज इट ट्रू देन कॉन्फर्म, प्लीज़ कॉन्फर्म इन द कमेंट सेक्शन कि आई थिंक एक ही शिफ्ट हुआ है। तो मेरा ओवरऑल मैं क्वेश्चन एनालिसिस थोड़ा करूँगा एंड मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस में दूंगा कैसा गया। ओवरऑल मैं बोलूँ, पहले क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है, पहले ओपन हुआ रीजनिंग, देन जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश, देन क्वांट एंड लास्टली डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, पहले डिस्क्रिप्टिव का पेपर क्या क्या आया था वो मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव का पेपर जो पहले जो इसे लिखना था, दो ऐसे एक ऐसे लिखना था आउट ऑफ टू। ठीक है, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस ऐसे करके एक ऐसे आपको लिखना था, और पब्लिक्स राइट टू नो एंड गवर्नमेंट्स नीड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये दोनों टॉपिक था। इसमें से एनी वन टॉपिक आपको एज ए ऐसे लिखना था। तो मैंने पब्लिक्स राइट टू नो अबाउट एंड गवर्नमेंट्स नीड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इस टॉपिक को मैंने उठाया फॉर राइटिंग, फॉर ऐसे राइटिंग। ठीक है, एंड ये मैंने करा। 300 वर्ड्स लिमिट दे रखा था, मेरा ओनली 270 हुआ था। 30 वर्ड्स मैंने लिख नहीं पाया, आई मीन टाइप कर नहीं पाया क्योंकि टाइम इशू था, इसलिए। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, उसमें से 4 क्वेश्चंस था एंड ईच क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स का था। तो उसका टॉपिक था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक था एआई इन इंडिया एंड कंपैरिजन विथ फॉरेन कंट्रीज एंड सेवरल कंसर्न्स अबाउट एआई, ऐसे करके वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। तो मैं बता दूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा ट्रिकी था, उसको आपको अच्छे से समझना होगा, देन आपको टाइप करना होगा। ठीक है, 2.5 मार्क्स था क्योंकि ईच क्वेश्चन अच्छे से लिखना था, लेकिन मेरा एक गलती हो गया, मैंने लास्ट क्वेश्चन नहीं लिख पाया ड्यू टू टाइम इशू, लाइक टाइप करने में बहुत देर हो गया था। ये रहा डिस्क्रिप्टिव पेपर का। इसमें से 10 मार्क्स आपको लेना ही चाहिए, इंक्लूडिंग एसे एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको 10 मार्क्स करना ही चाहिए, ठीक है, टू पास द डिस्क्रिप्टिव। नाउ टॉक अबाउट रीजनिंग सेक्शन। उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों सेक्शन डिफाइंड हुए थे क्लियरली, एंड I have also uploaded the questions regarding all the subjects on my telegram group. अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हुआ अभी तक, देन प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा चैनल का नेम ही टेलीग्राम ग्रुप है, आइकॉनिक इंद्रो। ठीक है, आप प्लीज ज्वाइन हो जाइए, उसमें मैं अपडेट कर देता हूँ सब कुछ। तो रीजनिंग में इनपुट आउटपुट था, इनपुट आउटपुट वर्ड एंड डिजिट यानी कि नंबर बेस्ड था। उसमें से मैं बोल देता हूँ कैसा वो लॉजिक था। पहले छोटा नंबर को पहले पिक करके फास्ट में रखा था, एंड उसमें से जो वर्ड अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए जो पहले आता है, उस वर्ड से उस लेटर का वर्ड जो होता है वो वर्ड आपको लेना है, लास्ट में ऐड करना है, एंड उसमें से बीच का 2 लेटर जस्ट रिवर्स कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर BALL बॉल ऐसे वर्ड आपको उठाना था, फॉर एग्जाम्पल, देन आपको उठा लिया बॉल एंड आपका पेपर का राइट साइड में लिखना था, एंड बॉल का जो बीच में 4 लेटर का बीच में जो AL है उसको जस्ट रिवर्स कर देना। दैट मीन्स BLAL ऐसे करके वो वर्ड रिफॉर्म होके आपको लिखना था, ऐसे करके। ठीक है, तो नंबरिंग कैसा था, नंबरिंग का लॉजिक था, छोटा वाला पहले उठाओ, धीरे धीरे लाइक असेंडिंग ऑर्डर, एंड इंग्लिश जो वर्ड था उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर था।
ठीक है। एंड जो वर्ड ओ है, और जो नंबर पिक कर रहे हो उस नंबर का 2 डिजिट का प्रोडक्ट आपको लिखना था रिफॉर्म करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 24 उठा रहे हो क्वेश्चन से, वो जो इनपुट दे रखा था, तो आपको 24 का दोनों डिजिट 2 और 4, 4 × 2 8 करके ऐसे आपको लिखना था, ठीक है पहले। और वर्ड का तो मैं लॉजिक मैंने बोल दिया, यही था 5 स्टेप आ रहा था, इजी था, 1 मार्क्स क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का, ठीक है। ठीक है, मैंने बता दिया इनपुट आउटपुट का लॉजिक क्या था। देन कोडिंग डिकोडिंग था। कोडिंग डिकोडिंग में 5 क्वेश्चंस था, उनमें से एक क्वेश्चंस का मैंने आंसर नहीं कर पाया, लॉजिक नहीं ढूंढ पाया, एंड बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेशन से मैंने करा। मैंने लॉजिक नहीं फाइंड आउट करा, मैंने कर नहीं पाया, तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन में जो वर्ड मिल रहा है, मैचिंग हो रहा है, ऐसे करके वो जो कोडिंग डिकोडिंग कोडेड वाला आया था उसका ऑप्शन एलिमिनेशन करके मैंने करा, ठीक है, 4 क्वेश्चंस। एंड देन डायरेक्शन डिस्टेंस था, इजी था। देन क्रिटिकल रीजनिंग था, उसमें से नेगेट 2 3 4 5 आई मीन 4 सेंटेंस दे रखा था, उसमें से आपको पूछना, वो पूछा था कौन सा सेंटेंस जो अब पैराग्राफ का नेगेट कर रहा है, ये वर्ड ही दे रखा था, नेगेट, NEGATE, नेगेट। इसका मतलब उस टाइम तो मैंने गेस करके आंसर मारा, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब है नालीफाई। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, वो जो ऊपर में 2 3 लाइन का पैरा दे रखा था उसका नालीफाई कर रहा है, यानी कि नेगेट कर रहा है, नेगेट, NEGATE, ऐसे करके वर्ड ही दे रखा था। तो मैंने जो नालीफाई करा, मैंने सोचा था कि ये जो कॉन्ट्राडिक्ट करा वो मैं आंसर करूँ, वही एक्चुअली में सही था, आई होप सो। तो नेगेट था वर्ड। कौन सा वर्ड इनमें से बिलो द गिवन सेंटेंसेस, कौन सा वर्ड वो ऊपर का स्टेटमेंट का नेगेट कर रहा है, ये क्रिटिकल रीजनिंग था। बाकी एजम्पशन था, वो मैंने छोड़ दिया, और 2 3 शायद क्रिटिकल रीजनिंग मैंने अटेम्प्ट करा। पजल मैंने नहीं उठाया 2 मार्क्स का, क्योंकि मैंने एक जस्ट स्टार्ट करने वाला था लेकिन टाइम चला गया। उसमें से 2 मार्क्स का ओनली 1 क्वेश्चन करा, वो जो वर्ड था, आपको वर्ड फाइंड आउट करना था, वर्ड था डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर, यानी कि इन द मूड ऑफ अनहैप्पीनेस, ऐसे करके जो मूड होता है ना, अनहैप्पीनेस, डिस्पेयर, डिस्पेयर, ठीक है, DESPAIR, डिस्पेयर, ये वर्ड था। वर्ड फॉर्मेशन 2 मार्क्स का, ठीक है। एंड मिसलेनियस और एक क्वेश्चन था, ऑड नंबर के साथ 1 ऐड करो, देन इवन नंबर के साथ 1 ऐड करो, 1 सब्सट्रैक्ट करो, देन वो फर्स्ट 4 वर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट साइड असेंडिंग ऑर्डर आपको करना था, एंड लास्ट 4 नंबर डिजिट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। देन वो जो 8 डिजिट आपको उनमें से थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम राइट ऐड करके कितना डिजिट आ रहा है आप बताओ, कितना नंबर, वो करा मैंने मिसलेनियस में। देन डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन था, हाँ दोनों क्वेश्चन था, दोनों 6% का पजल दे रखा था, फेसिंग नॉर्थ, उसमें से कौन सा डेटा करेक्ट था, वो ये था ऐसे करके। और एक 6 इंडिपेंडेंट पजल दे रखा था, आई मीन 6% का इंडिपेंडेंट वो जो पजल होता है, बॉक्स बेस्ड कुछ लोग बोलते हैं, उसमें वो दे रखा था डेटा सफिशिएंसी में कौन सा डेटा करेक्ट है, और आइदर 1 और 2 ऐसे करके था। ये था रीजनिंग। एंड रीजनिंग में मैंने तो बोला 2 मार्क्स का ओनली 1 क्वेश्चन करा, वो जो डिस्पेयर वर्ड था वो डिस्पेयर मैंने करा। एंड 14 मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन करा, तो टोटल मेरा अटेम्प्ट है 15 रीजनिंग में। रीजनिंग का लेवल में बोलूँ, क्योंकि पजल मैंने नहीं देखा, लास्ट जस्ट स्टार्ट करने वाला था, टाइम चला गया,
पजल का क्या रहा, क्या इजी और मॉडरेट, आई रियली डोंट नो, बट बाकी सब मैंने हमको लगा वो आईबीपीएस पीओ के हिसाब से ठीक ठाक था, ठीक ठाक। लाइक पेपर मैं बोलूँ मॉडरेट था ऑब्वियसली, लेकिन डुएबल था। अगर किसी का स्पीड है तो वो पजल भी दो कर सकता है। आई डोंट नो अबाउट द पजल वेटेज, ठीक है, क्योंकि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग में टाइम दिया थोड़ा, इसलिए मेरा पजल नहीं हुआ। ये मैंने रीजनिंग का बोला, मेरा अटेम्प्ट भी बोला। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस ओपन हुआ। ओ माय गॉड, इसका क्या बोलूँ, जितना कम बोलूँ उतना अच्छा, क्योंकि मेरा दोनों क्वेश्चन गलत हो गया यार। घर आके जस्ट चेक करा, दोनों दो क्वेश्चन गलत हो गया, और भी कितना गलत हो सकता है आई रियली डोंट नो। बहुत खराब लगता है यार जब रॉन्ग आंसर देखता हूँ एनालिसिस में जीए ट्यूटर का। देन मैंने सोचा क्यों अटेम्प्ट करा, क्यों गेस मारा। तो आरबीआई सर्कुलर से 5 और 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा था आरबीआई न्यूज से। देन एपिक नंबर डिजिट पूछा था, एंड सॉइल इंडिकेटर पूछा था। प्रोभा पोर्टल किसका है, मैंने तो ये गलत कर दिया, मैंने से भी करके आया, एक्चुअल आंसर होगा आरबीआई। देन को पायलट ऐसे करके एप्पल, ये मिसमैच था, तो को पायलट इज इक्वल टू विल बी माइक्रोसॉफ्ट, मैंने ये भी भूल करा, आई मीन रॉन्ग करा, ठीक है, ये दोनों गलत हो गया मेरा। देन स्वनिधि से पूछा था क्वेश्चन, स्मॉल अकाउंट का लिमिट कितना था पूछा था, ये मैंने छोड़ दिया। ये थोड़ा बहुत पूछा था जीके का, और भी क्वेश्चंस अगर मिला तो आई विल सेंड यू थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, so do join my telegram channel, the link is in the description। जीए का ऑलवेज मॉडरेट टू हार्ड, लेकिन सितंबर से क्वेश्चन आया था, जुलाई से जून से क्वेश्चन आया था, अगस्त से क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं बोलूँ मॉडरेट टू हाई, जीके तो ऑलवेज मॉडरेट टू हाई रहता ही है। कॉन्फ्यूजिंग था थोड़ा, क्योंकि 2 मार्क्स का था ना, इसमें भी सेक्शन ए सेक्शन बी एलोटेड था क्लियरली। नेक्स्ट इंग्लिश, इंग्लिश को यार भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंग्लिश में जब ओपन हुआ, मेरा माइंड गोज ब्लैंक। ये लॉजिकल रीजनिंग था कि ना क्या था, कुछ नहीं पता था। मैंने 2 मार्क्स में 4-5 मिनट क्वेश्चन वेस्ट कर दिया, आई मीन टाइम वेस्ट कर दिया यार, क्या था वो समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन पहले धीरे धीरे पढ़ के आफ्टर फ्यू मिनट्स हमको समझ आया ये ऑड वन आउट था। पहले सोचा था इंग्लिश में लॉजिकल रीजनिंग पूछ दिया यार, लेकिन क्या करे, न्यू पैटर्न तो हो जाता है कभी कभी। तो हाँ, मेरा जीए में अटेम्प्ट क्या ही बताओ यार, दोनों क्वेश्चन भूल हो गया, आई मीन रॉन्ग हो गया। 6 2 मार्क्स का कड़ा एंड 12 1 मार्क्स का कड़ा, 50% इसमें से गेसिंग है, ठीक है। आई डोंट नो कितना करेक्ट जाएगा नहीं जाएगा, अब क्या फायदा, लेट्स बी इट ऑन गॉड। एंड मैंने जो बोल रहा था इंग्लिश का, फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था, इनकरेक्ट क्वेश्चंस, आई मीन इनकरेक्ट सेंटेंस आपको पिक आउट करना था, फाइंड आउट करना था एक्चुअली। मैच द कॉलम था 8 9 प्लस, उनमें से कनेक्टर था, ठीक है। मैंने तो बोला एरर डिटेक्शन, एंड वो जो 2 मार्क्स का ऑड वन आउट करके क्वेश्चन था वो शायद 2 और 3 था, टोटल 5 क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन, वो जो एक पैराग्राफ दे रखा था 2-3 लाइन का, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकल के आपको विदाउट चेंजिंग मीनिंग करना था, कौन सा सेंटेंस सही जा रहा था आपको क्लिक करना था। एंड 2 आरसी आया, एक आरसी मैंने करा, वो थोड़ा इजी था, मेरे टॉपिक नहीं याद आ रहा, और एक आरसी था अफ्रीकन फ्लाइंग ऐसे करके।
तो इंग्लिश का मेरा अटेम्प्ट था, इंग्लिश में बोलूँ मॉडरेट ही था, ठीक है, ट्रिकी एंड मॉडरेट, क्योंकि 1 RC ट्रिकी था एंड जो आपको ये था ना, क्या बोले, फ्रेजेस रिप्लेसमेंट, वो थोड़ा ट्रिकी था, कंफ्यूजिंग था कुछ ऑप्शंस में। तो इंग्लिश का लेवल में बोलूँ मॉडरेट ही था। इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट 2 नंबर क्वेश्चन मैंने 3 करा, आई डोंट नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर्स, एंड 19 क्वेश्चंस मैंने ये करा 1 मार्क्स का इंग्लिश में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वांट एंड लास्ट क्वांट। क्वांट का मैं बोलूँ मॉडरेट था क्वांट, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चंस डुएबल था थोड़ा, लेकिन एरिथमेटिक थोड़ा कम दे रखा था, मैं तो एरिथमेटिक में डिपेंड करके जा रहा गया था, लेकिन उसमें देखा मैंने डीआई बहुत सारे आ गया, डीआई मैंने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया। एक डीआई मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था, लेकिन टाइम की वजह से नहीं कर पाया, तो आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट स्पेशली मेंस एग्जाम्स। तो प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, देन डायरेक्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया था, 1 रेस ऐसे करके, 2 डेटा सफिशियंसी आया था, Q1 Q2 आया था, 1 मिनट में हमको देखने दो, पाई चार्ट 4 क्वार्टर ऐसे करके एक पाई चार्ट आया था डीआई, वो मैंने छोड़ दिया। देन 1 मैच द कॉलम आया था, इक्वेशन बेस्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड, ठीक है, एंड 2 क्वांटिटी कंपैरिजन आया था, 2 या 3, ना नो, दो ही आया था, हाँ 2 सीरीज आया था, सीरीज लेंदी था बट इजी था, डुएबल था। और जो डीआई आया था मैंने नहीं याद कर पाया, अगर कुछ याद कर पाया देन आई विल अपडेट यू ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, सो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मैंने बोल ही दिया क्या क्या आया था, तो ये रहा ओवरऑल क्वांट का अटेम्प्ट, राइट। क्वांट का अटेम्प्ट मैंने 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का करा एंड 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का करा। तो और थोड़ा एक डीआई अगर हो जाता, जो मैंने देखा था वो सिलेक्ट करके रखा था, अगर वो हो जाता तो अच्छा होता, बहुत कॉन्फिडेंट फील होता, अदरवाइज आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट ऊपर वाले में छोड़ दिया, देखते हैं क्या होता है। अगर थोड़ा और कर पाता तो अच्छा रियली होता, रियली आई विल फील ग्रेट, बट देखते हैं क्या होता है। आई विल अपडेट यू द रिजल्ट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, सो प्लीज ज्वाइन। हाँ, कोई भी न्यूज़ रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशंस और अगर कुछ क्वारी हो देन प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन कमेंट बिलो अंडर दिस वीडियो। तो यही रहा मेरा ओवरऑल IBPS PO मेंस का सेल्फ गिवन एनालिसिस, जो मेरा शिफ्ट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट, आई थिंक एक ही शिफ्ट है, अगर कुछ और शिफ्ट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, ठीक है। तो चलते हैं, आपका कितना अटेम्प्ट रहा प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस याद आए जनरल अवेयरनेस का देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ओके। होप जो भी देख रहा है इस वीडियो उनका क्लियर हो जाए, यही चाहता हूँ यार, 2 साल से प्रिपरेशन हो गया। Thank you very much for watching this video and take care of yourself.